हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ऐसे छात्र छात्राएं, ऐसे अभ्यर्थी जो पेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं और जो है वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि महावीर स्वामी जी के बारे में भी पढ़ेंगे। उनकी जीवनी पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे, जैन धर्म क्या होता है पढ़ेंगे, उसमें जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं एवं प्रथम तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है ये प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? कौन थे? ऋषभदेव। इनको जो है संस्थापक भी माना जाता है जैन धर्म का। अच्छा, तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीर्थंकर होता कौन है समझिए आप। देखिए, तीर्थंकर जो है जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। स्वयं जो है जो तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद संसार रूपी सागर में जो है वो पार लगाने वाले जिस तीर्थ की रचना करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। आप लोग इस बात को जानते रहिए, नहीं तो कोई पूछ लिया तीर्थंकर क्या होते हैं, पता चला वो बना खड़े हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके पद चिन्ह। तो 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म में। कितने तीर्थंकर हैं कुल? 24। अब 24 के नाम याद करना थोड़ा कठिन तो नहीं है, लेकिन कठिन भी है फिलहाल। उसके लिए समय भी होना चाहिए। वैसे हमारा एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए हम महत्वपूर्ण बातों को केवल आपको यहाँ बता रहे हैं। बस आप लोग उसको देखते रहिए और समझिए। यदि आपकी इच्छा करे, आपका मन करे, तो कॉपी कलम लेकर आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए, तो प्रथम तीर्थंकर मैंने आपको अभी बताया ऋषभदेव। ठीक, प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हैं। इनके प्रतीक चिन्ह भी हैं। तो ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए, मैं लिख देता हूं। ऋषभदेव, इनके प्रतीक चिन्ह साड़ है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह साड़ी जो है प्रथम तीर्थंकर। ठीक, पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हैं वे कौन है? वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प का फन। सर्प का फन। सर्प का फन आप लोग जानते हैं ना, जो सांप का फंड होता है। हाँ, फन, फंड कहते हैं लोग। 24वें तीर्थंकर कौन है? आखिरी, लास्ट 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी जी, जिसके बारे में हमें जो है आज पढ़ना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शेर, लायन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? शेर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप लोग बताएंगे, इन्हें जो है झारखंड के सम्मेद शिखर पर,
कहाँ, झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, चलिए, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इन्होंने 4 नियम बताए हैं जिन्हें चतुरायण कहा गया है। जैन धर्म में क्या कहा गया है, चतुरायण। तो चारों नियम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है, हिंसा ना करना। जो नियम बुद्ध जी ने बताया था वही ये भी बता रहे हैं, कोई अलग नहीं है। दूसरा है सदा सत्य बोलना। तीसरी बात चोरी ना करना, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी ना करना। चौथा नियम इन्होंने जो बताया है वो बताया है संपत्ति ना रखना। लेकिन ऐसा लोग कहाँ संभव कर पाते हैं, वो भी संपत्ति न रखें, हो ही नहीं सकता, संपत्ति न रखना। ठीक, तो जो है 4 नियम इन्होंने बताए हैं। कौन बताए हैं, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। ठीक, अब आइए हम लोग महावीर स्वामी जी के बारे में देखते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। ओके, महावीर स्वामी जी के बारे में हम देखते हैं। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर जिन्हें कहा जाता है वो महावीर स्वामी जी हैं। ओके, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगर बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी जी जो हैं वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। यदि हम बात करें संस्थापक की तो ऋषभ देव जी हैं, ये आपको मैंने अभी बताया था। तो इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जो सांसारिक जीवन था जैन धर्म को महावीर स्वामी जी का सांसारिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो आइए हम देखते हैं इनका सांसारिक जीवन कैसा था। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व, इनका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ, कुंडग्राम, जो कि वैशाली में है। तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ, यदि ऑप्शन में वैशाली रहेगा तो वैशाली आप लोग टिक करेंगे, यदि कुंडग्राम रहेगा तो आप लोग कुंडग्राम टिक करेंगे। ओके, महावीर स्वामी जी के जो पिता हैं, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ये बातें आप लोग नोट कीजिए और जानते रहिए। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी जी की जो माता है उनका नाम त्रिशला है। ठीक, पत्नी की अगर हम इनकी बात करें तो महावीर स्वामी जी की जो पत्नी है उनका नाम यशोदा। यशोदा जो है महावीर स्वामी जी की पत्नी। यदि हम इनके भाई की बात करें, महावीर स्वामी जी के जो भाई हैं वो कौन है, नंदीवर्धन। ओके, नोट कीजिए आप लोग इतना। इनकी एक पुत्री भी है जिसका नाम है प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। दामाद, इनका एक दामाद है, दामाद का नाम क्या है, जमाली। इतनी बातों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम, इनके पत्नी का नाम, इनके भाई का नाम, इनके पुत्री का नाम और इनके दामाद का नाम। महावीर स्वामी जी के पिता कौन थे, तो महावीर स्वामी जी के पिता सिद्धार्थ, जो इनके पिताजी थे महावीर स्वामी जी के, वो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। इनके पिताजी कौन थे, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। कहाँ, कुंडग्राम में। ठीक, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इनके बचपन का क्या नाम है, तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान।
आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम है वर्धमान, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो था इनका सांसारिक जीवन। अब हम बात करते हैं इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में। आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे हम, तो महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, 30 वर्ष की उम्र में इनके जो है इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने अपने बड़े भाई की अनुमति, बड़े भाई के अभी मैंने बताया था इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था, तो उनकी अनुमति लेकर जो है इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारा था। ठीक, ये अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारे थे। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, तो साल वृक्ष होता है ना, साल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक, किस नदी के किनारे हुई यदि बात करें तो ऋजुपालिका नदी एक नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई तपस्या करते हुए। और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। क्या कहा गया? महावीर स्वामी जी की जो ज्ञान की प्राप्ति उसे कैवल्य कहा गया। इसी समय से जो है महावीर स्वामी आहर्त मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन, जिन मतलब विजेता कहलाए। ठीक, मतलब आहर्त, निर्ग्रंथ और जिन ये कहलाए, विजेता कहलाए। कौन कहलाया? महावीर स्वामी जी। कब कहलाए? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो महावीर स्वामी जी की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? ये जो अपना उपदेश इन्होंने दिया है ये प्राकृत भाषा में दिया है महावीर स्वामी जी ने। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया। महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो राजगीर में दिया। नोट कर लीजिएगा आप लोग। और अंतिम उपदेश यदि बात करें तो पावापुरी। ये जितनी बातों को मैं बता रहा हूँ आप लोग इसे नोट कीजिए। बस मैं बहुत शॉर्टकट में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, बहुत लॉन्ग में नहीं जा रहा हूँ, इसीलिए लिख भी नहीं रहा हूँ, बस मेन पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। आप लोग जो है यदि आपको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में दिया, प्रथम उपदेश जो है राजगीर में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु जो है उनका दामाद बना। जो प्रथम भिक्षु था उनका दामाद, उनके दामाद का नाम भी मैं आपको बताया था। क्या बताया था? जमाली। जमाली जो थे वो महावीर स्वामी जी के दामाद थे, क्योंकि उनका जो है भिक्षु भी बना, प्रथम भिक्षु। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया है। महावीर स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 नियम बताए जिन्हें जो है पंचायन कहा गया है। तो आइए हम उन 5 नियमों के बारे में देखते हैं। जो भी आपने बताया था 4 नियम तो अभी आपको बताया गया था कि हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना। चलिए हम फिर से लिख देते हैं एक बार, हिंसा ना करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी ना करना। ना यही था तो अभी आपको लिखाया मैंने, चोरी ना करना। और चौथा नियम क्या बताया था? संपत्ति ना रखना। पांचवा नियम जो है महावीर स्वामी जी ने बताया ब्रह्मचर्य। ये 5 नियम जो है महावीर स्वामी जी ने बताए हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तीनों रत्न देखिए। पहला जो है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण।
ये त्रिरत्न जो है महावीर स्वामी जी ने दिए हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जो जैन धर्म है उसमें जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, उसमें जो है आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म के जो लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसमें आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध भी किया है। महावीर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध भी किया है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या है? महावीर स्वामी जी के अनुसार आत्मा। ठीक, इन्होंने पुनर्जन्म को माना है। 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी जी का मृत्यु हो गया, निर्वाण हो गया। महावीर स्वामी जी का निर्वाण किस उम्र में हुआ, या फिर जैन धर्म में मृत्यु को किस शब्द के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैं आपको बताया, निर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो कि 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व। कब? 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। ठीक, कहाँ पर हुई? बिहार में। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ हुई? बिहार राज्य के पावापुरी में।